उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो कौन सा पत्र लिखा है जिससे सियासत गरमा रही है। आखिर सहयोगी दल और बीजेपी के भीतर के भी लोग क्यों असहज होने लगे हैं, क्या है ये पूरा मामला, हम समझेंगे। क्योंकि एनडीए और बीजेपी के भीतर से अब ऐसी आवाजें उठने लगी हैं जो बीजेपी को असहज कर सकती हैं। क्या है ये मुद्दे, समझेंगे। इसके अलावा सूटेबल नॉट फाउंड, जी हां, यानी कि योग्य व्यक्ति नहीं है मौजूद, इसका भी असर अब क्या हो रहा है, कैसे अब विपक्ष इस मुद्दे को मुद्दा बनाता जा रहा है और क्या है इसके पीछे की कहानी, ये भी समझेंगे। और आखिर में बेदीराम को लेकर क्या अब ओम प्रकाश राजभर इतने मुश्किल में हैं कि उन्हें दिल्ली जाना पड़ रहा है सफाई देने, या फिर बीजेपी नेतृत्व ने ओम प्रकाश राजभर को बुलाया है, क्योंकि कल ही योगी आदित्यनाथ के सामने भी ओम प्रकाश राजभर की पेशी हुई थी। ये सभी खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुप्रिया पटेल की उस चिट्ठी की जो आज उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है। मोदी कैबिनेट में अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन आज उनका एक पत्र ऐसा आया जिसने ये जग जाहिर कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर या एनडीए के भीतर सब कुछ सहज नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसी असहजता जरूर मौजूद है जो अब नेताओं को, दलों को अपनी बात खुलकर कहने को मजबूर कर रही है। तो पहले चिट्ठी को समझ लीजिए। आज जो चिट्ठी लिखी गई, दरअसल वो चिट्ठी नौकरियों में उन नौकरियों के लिए लिखी गई जिसमें रिटन नहीं है, जिसमें साक्षात्कार के आधार पर बड़ी नौकरियां मिलती हैं, लेकिन सूटेबल नॉट फाउंड ये कहकर बहुत सारी नौकरियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट हैं उन्हें छांट दिया जाता है। ऐसा आरोप अनुप्रिया पटेल ने उस पत्र में लगाया है। अनुप्रिया पटेल ने 2 पन्ने का यह पत्र लिखा है और कहा है कि प्रदेश सरकार में बहुत सारी ऐसी नौकरियां निकल रही हैं जिसमें ओबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए जो वैकेंसियां हैं, जिसमें सीधे साक्षात्कार से नौकरियां मिलनी होती हैं, वहां पर प्रायः ये देखा जा रहा है कि उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही और जब उनका साक्षात्कार हो जाता है तो लिख दिया जाता है कि योग्य व्यक्ति नहीं मिला, सूटेबल नॉट फाउंड, और फिर कुछ दिनों के बाद इसे अनरिजर्व्ड कर दिया जाता है और फिर उस पर फिर किसी दूसरे लोगों की नियुक्ति हो जाती है, यानी कि फिर ओबीसी, एससी और एसटी को नहीं मिलता। अनुप्रिया पटेल ने इस पत्र को लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि इसे तुरंत इसे रोका जाए और अगर कोई भी ऐसी नौकरी जिसमें साक्षात्कार के दम पर ही नौकरी मिलनी है, यानी कि बड़ी बड़ी नौकरियां, मसलन किसी बड़े अस्पताल में किसी बड़े पद के लिए हो, किसी बड़े विभाग में किसी बड़े पद के लिए हो, जिसमें सिर्फ साक्षात्कार होता है, वहां पर अगर कोई नौकरी निकलती है और अगर ओबीसी, दलित या शेड्यूल, अनुसूचित जनजाति का कोई शख्स अगर योग्य नहीं पाया जाता तो भी उसे अनरिजर्व्ड न किया जाए, उसे तब तक वहां पर चुना जाए, लोगों को साक्षात्कार लिया जाए जब तक उसी बिरादरी से, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी से नहीं भर जाता। यानी साफ तौर पर एक सवाल सरकार पर खड़ा किया गया है और वो ये कि अनरिजर्व्ड के बहाने, सूटेबल नॉट फाउंड के बहाने अनरिजर्व्ड नौकरियों को किया जा रहा है और उससे ओबीसी, एससी और एसटी को दूर किया जा रहा है और उन जगहों पर जनरल कास्ट के लोगों को भरा जा रहा है, ये आरोप है।
बकायदा अपने पत्र में अनुप्रिया पटेल ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, नीट, यहां तक कि जो स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूलों में भी उन्होंने ओबीसी और SC/ST का आरक्षण किया है। लेकिन यहां नौकरियों के नाम पर जिस तरह का खेल हो रहा है, इसे बंद किया जाए। ये पत्र अपने आप में बहुत कुछ कहता है। दरअसल इस पत्र के जरिए एनडीए के भीतर एक घमासान मच सकता है, और वो घमासान ये कि अब ओबीसी, SC और ST के नाम पर दल और नेता मुखर होने लगे हैं। आपको बता दें कि जब बीजेपी के भीतर हार की समीक्षा चल रही थी, तो कहा जा रहा था कि अनुसूचित जाति मोर्चा जो बीजेपी का है, उसके बड़े नेताओं ने साफ साफ कहा कि हार के पीछे की एक बड़ी वजह जो ठेके पे नौकरियां हैं, संविदा पर, आउटसोर्सिंग पे जो नौकरियां हैं, उसमें आरक्षण का नहीं होना है। और अगर तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के लिए जो ये नौकरियां हैं, अगर निकलती रही हैं सरकारी नौकरियां, और अगर अब ये आउटसोर्सिंग पर जा रही हैं और उसमें आरक्षण नहीं दिया जा रहा, तो फिर इसका नुकसान बीजेपी को और होगा। और हार की एक वजह में इस वजह को भी गिना गया है। तो कुल मिलाकर एक तरफ अनुप्रिया पटेल ने इस चिट्ठी के बहाने ही मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में आरक्षण को लेकर यह लड़ाई आने वाले वक्त में और गरमाएगी, और हर उस मुद्दे पर जहां पर आरक्षण की बात आएगी, हर उस मुद्दे पर जहां ओबीसी की बात आएगी, आने वाले वक्त में यह दिखाई देगा। बीजेपी के भीतर भी जो समीक्षा हुई है, उसमें ये बात निकल करके आई है कि ओबीसी, दलित और शेड्यूल ट्राइब्स के मन में यह भर गया है कि इस सरकार में नौकरियां नहीं मिल रही, पेपर लीक हो रहे, और जो नौकरियां निकल रही हैं वो ठेके और आउटसोर्सिंग पर निकल रही हैं, और उसमें भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा। ऐसे में अनुप्रिया पटेल का यह पत्र अपने आप में विस्फोटक है, और एक तरीके से उन्होंने एक लाइन ले ली है, और आने वाले वक्त में अपना दल ऐसा लगता है कि वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ओबीसी और ओबीसी की हकमारी को लेकर अब अपनी आवाज उत्तर प्रदेश में बुलंद करने जा रहा है। ये तो सहयोगी दल की बात हुई, लेकिन बीजेपी के भीतर भी जो ओबीसी चेहरे हैं, जो दलित चेहरे हैं, उन्होंने भी अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस मुद्दे पर कोई कदम उठाती है, या फिर आने वाले वक्त में जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से ये चलता रहेगा। अब अगली खबर। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने जो ये चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के पीछे का भी एक वाकया है, और वो वाकया ये है कि अंबेडकर नगर से जीते समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा ने एक एक्स पर एक पोस्ट किया है, और उन्होंने इसी एक बात को कि नॉट फाउंड सूटेबल, इसे उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा है। SGPGI यानी कि PGI लखनऊ के एक न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी निकली थी, उसे लेकर उन्होंने ट्वीट किया, एक्स पर लिखा कि 2 सीट थी, 1 सीट अनरिजर्व्ड और 1 सीट ओबीसी की थी। ओबीसी की सीट के लिए उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर सर्वेश वर्मा इकलौते उम्मीदवार थे जो कि पहले अटेम्प्ट में MBBS, उसके बाद MD मेडिसिन भी क्वालिफाई कर चुके थे। DM न्यूरोलॉजी के लिए उन्होंने अपने रैंक के अनुसार काउंसलिंग के बाद PGI में उन्हें पहली सीट आवंटित हुई थी, और DM के एग्जाम में कोई रिजर्वेशन लागू नहीं होता। ऐसे टैलेंटेड डॉक्टर को नॉट फाउंड सुटेबल करके बाहर कर दिया गया। ये समाजवादी पार्टी के सांसद ने एक्स पर पोस्ट किया, और बकायदा उस डॉक्टर की तस्वीर के साथ उन्होंने पोस्ट किया है, और उन्होंने लिखा है कि ऐसा क्यों होता है कि बड़े संस्थानों में अक्सर ओबीसी की सीटें नॉट फाउंड सुटेबल करके खाली छोड़ दी जाती हैं। इसके बाद उन्होंने सवाल उठाए हैं कि क्या ओबीसी होना ही डॉक्टर सर्वेश वर्मा का गुनाह है। तो ये वो एक पोस्ट है जिसने एक नए तरीके से इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक नई चर्चा छेड़ दी है, नॉट फाउंड सूटेबल की। जी हां,
बड़े बड़े संस्थान, चाहे वो बड़े यूनिवर्सिटी में जहां पर सीधे सीधे साक्षात्कार के आधार पर ज्वाइनिंग होती हो, नौकरियां मिलती हो, बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल जहां पर कई सालों के एक्सपीरियंस और बड़ी डिग्रियों के आधार पर सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर नौकरियां मिलती हों, वहां पर ये नॉट फाउंड सुटेबल अब सरकार के गले की फांस बन सकता है, क्योंकि अनरिजर्व सीट पर जनरल के लिए वैकेंसी होती है, लेकिन ओबीसी सीटों पर जब नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जाता है और कई बार जब उस पर लोग नहीं मिलते तो फिर उसे भी अनरिजर्व कर दिया जाता है। तो जिस तरीके से एक दिन पहले लालजी वर्मा ने एक्स पर पोस्ट करके ये सवाल उठाए और उसके अगले ही दिन अनुप्रिया पटेल का ये पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया, अब ये मुद्दा बड़ा होने वाला है और अब इस मुद्दे को पीछे छोड़ने का सवाल कम से कम सहयोगी दल के मन में नहीं है और आने वाले वक्त में अब सरकार को इस पर कोई ना कोई फैसला लेना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी हारी है और हार की समीक्षा में ये तमाम बातें सामने आई हैं कि ओबीसी क्यों नाराज है, दलित, शेड्यूल्ड कास्ट क्यों नाराज हुआ, शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्यों नाराज है, उसके पीछे की एक एक करके वजह अब सामने आने लगी है और सूटेबल नॉट फाउंड उसमें से एक वजह है जिसने अब नई चर्चा छेड़ दी है। अब अगली खबर। और अब आखिर में बेदीराम का क्या होगा? जी हां, बेदीराम जो कि सुभाषपा के विधायक हैं और प्रश्न पत्र लीक कांड में, हालांकि नीट का इस बार के कांड में तो नहीं, लेकिन वो पिछले कई जो परीक्षा पत्र लीक हुए हैं, खास करके रेलवे से लेकर के दूसरे और परीक्षा पत्र पूरे देश भर में, उसके लीक कराने के किंगपिंग माने जाते रहे हैं। अब जैसे जैसे बेदीराम के वीडियोस, उनके पुराने कृत्य सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे अब ओम प्रकाश राजभर और साथ साथ बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। एक दिन पहले ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और कहा जाता है कि उनकी बातचीत में भी बेदीराम का यह मुद्दा उठा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे बातचीत में इस मुद्दे को उठाया है। कहा जा रहा है बीजेपी के लिए यह बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो चुकी है कि ऐसे में जबकि नीट को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, ऐसे में एनडीए का एक विधायक, उसका पूरा जो पास्ट है वो प्रश्न पत्र लीक कांड से जुड़ा रहा है। 9 मामले उसके ऊपर हैं और सभी प्रश्न पत्र लीक कराने, प्रतियोगी परीक्षाओं में लीक कराकर लोगों को नौकरियां दिलाने जैसे आरोप हैं और सभी 9 मामले ऐसे ही उसके ऊपर बने हुए हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने हलफनामे में भी जिक्र किया है कि 9 उन पर मामले हैं और सभी 9 में वो चार्जशीटेड हैं। ऐसे में एक तरीके से पहले योगी आदित्यनाथ के सामने ओम प्रकाश राजभर की पेशी हुई और अब उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। बेदीराम को लेकर क्या होगा? क्या बेदीराम को लेकर केंद्रीय नेतृत्व इस कदर नाराज है कि वो बुला करके अब ओम प्रकाश राजभर से इस मुद्दे पर बात कर रहा है, लेकिन होगा क्या? आखिर बेदीराम से कैसे पीछा छूटेगा एनडीए का और बीजेपी का, ये बड़ा सवाल है। अब जबकि पूरे देश में नीट को लेकर बवाल खड़ा हुआ पड़ा है, ऐसे में एक विधायक की पुरानी कारस्तानी ने बीजेपी और एनडीए को शर्मसार कर दिया है। देखना यह है कि मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली दरबार तक की हाजिरी से क्या कोई हल इसका निकलता है या फिर बेदीराम के लिए अब दूसरा रास्ता दोबारा जेल होता है। तो ये तमाम खबरें आज के यूपी में थी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।